मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो 3 चीज़ें हमको देखना है वो होता है उसका कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका जो है ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। किस वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, उसमें क्या लक्षण होते हैं और उसका उपचार या इलाज हम किस तरह से कर सकते हैं, यही चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी होती है। तो कॉज जो होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक प्रॉब्लम है और ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। जो इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो जीन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके अंदर म्यूटेशन होता है या एक्सॉन में डिलीशन होता है, वो हमारे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रहता है। ये जो जीन होता है जिसको डिस्ट्रोफिन जीन कहते हैं, ये सबसे बड़ा जीन हमारी बॉडी में माना जाता है और इसमें 1 से लेकर 79 तक जो है एक्सॉन होते हैं। कहीं पर भी एक्सॉन में अगर डिलीशन होगा या जो जीन हमारे जो प्रोटीन होती है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होती है, उसको कोड करता है, वो अगर जीन वहाँ से मिसिंग होगा तो जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी में नहीं बनता और जिसके ना बनने से जो मसल्स होती हैं वो वीक होती चली जाती हैं, कमज़ोर होती चली जाती हैं, सिकुड़ती चली जाती हैं और सूखती चली जाती हैं, जिससे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जो प्रॉब्लम है वो होने लगती है। मांसपेशी इतना कमज़ोर हो जाती हैं कि हम जो भी कोई काम है वो आसान से आसान काम भी करने में जो है हम नहीं कर पाते और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो क्योंकि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ये फैमिली में रन करता है, लेकिन बहुत से ऐसे केस होते हैं जहाँ पर फैमिली में कोई भी मेंबर को कभी भी किसी भी जनरेशन में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं देखी गई है, लेकिन उसके बाद भी जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका जो कॉज होता है वो म्यूटेशन होता है, जीन में किसी भी तरह का चेंज किसी दूसरी वजह से होगा तो उससे भी ये जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रॉब्लम होती है। तो ये तो मैंने आपको कॉज बताया। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है करीब 9 तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, किस एज में वो स्टार्ट होती है, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, उस हिसाब से इसको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जो सबसे जैसे पहले बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और तेज़ बढ़ने वाली जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जो छोटे बच्चों में होती है, वो होती है डीएमडी, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें जो प्रोटीन होता है वो बिल्कुल ही हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता। लेकिन डीएमडी से ही मिलती जुलती एक और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है जो थोड़े बड़े बच्चों में होती है, जिसको हम बीएमडी कहते हैं या बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। इसके सिम्टम्स भी जो हैं डीएमडी से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ अमाउंट में जो है प्रोटीन बनता है, तो इसकी जो स्पीड होती है बढ़ने की वो इतनी नहीं होती। और ख़ास तौर से चाहे वो डीएमडी या बीएमडी या एलजीएमडी या कोई दूसरी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो जो मेन सिम्टम होता है वो यही होता है कि बैठ के उठने में प्रॉब्लम होगी। ख़ास तौर से जो डीएमडी के जो पेशेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो जब नीचे से बैठ के उठते हैं तो उनको उठने में परेशानी होती है। ज़मीन पर हाथ रख के उठना या घुटने पर हाथ रख के उठना, इस तरह की उनको प्रॉब्लम होती है। चलते चलते गिर जाना, जहाँ पर अगर कहीं ऊंचा नीचा होगा सरफेस तो वो गिर जाते हैं। उसके बाद जो है उनकी जो काफ मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। ये एक सिम्टम होता है ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। रीढ़ की जो हड्डी होती है, जो स्पाइन होती है, वो उनकी टेढ़ी हो जाती है और जो थाई एरिया होता है, जो टांग के ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ की मसल्स बिल्कुल सूख जाती हैं। हाथ पैर भी टेढ़े हो सकते हैं इसमें। और इसके अलावा जो रीढ़ की हड्डी क्योंकि टेढ़ी हो जाती है तो सीना आगे की तरफ को हो जाता है और जो कमर है वो अंदर की तरफ को हो जाती है। इस तरह के सिम्टम्स जो हैं डीएमडी में देखे जाते हैं और दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी इससे ही मिलते जुलते सिम्टम्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं। चलने में, मूवमेंट में जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ख़ास तौर से वो वीक होती हैं, तो मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ख़ास तौर से जो सिम्टम्स होते हैं उसमें हमारे मूवमेंट से रिलेटेड ही सिम्टम्स होते हैं। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को अगर हम देखें, उसके अलग अलग किस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कितने टाइम से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कंडीशन क्या है पेशेंट की और उसकी जो सीवियरिटी है बीमारी की वो क्या है,
पेशेंट से जो है चलता है या बिल्कुल बेड पर है या फिर व्हील चेयर पर है, इसके हिसाब से मेडिसिन को सेलेक्ट करके दिया जाता है। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन पहले भी बताया गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से ही हम जो है रिवाइव कर सकते हैं, मसल्स में स्ट्रेंथ ला सकते हैं, कंडीशन में जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन मेडिसिन का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जो है कई प्रॉब्लम इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। सभी चीज़ को इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे दिमाग से लेके और नीचे पैर तक हर चीज़ पे इसका इफ़ेक्ट होता है। तो उस हिसाब से हमको एक फार्मूला बनाना पड़ता है। इस फार्मूले में ऐसी मेडिसिन इंक्लूड करनी पड़ती हैं जो पूरी बॉडी को रिवाइव करे और मसल्स को और दूसरे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनको भी रिवाइव करे, रिकवर करे, जो बॉडी है उसमें स्ट्रेंथ लाए, मसल्स में स्ट्रेंथ लाए। तो ये मेडिसिन यूज़ करने से काफ़ी अच्छे जो रिज़ल्ट हैं